मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेके आ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक नया होगा और हमारे टॉपिक का नाम है गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम देखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको इसका आउटलाइन बना के दिखाया है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ना है। फिर इसमें हमें दो टाइप पढ़ना है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या यानी इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, यानी जितने भी गुणनखंड होंगे उनका योग करेंगे, उनका जोड़ कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। तीसरा टाइप हम इसमें पढ़ेंगे सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। रेसिप्रोकल में होता है व्युत्क्रम। और इसके बाद हम चौथा टाइप पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, यानी परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये भी देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। और लास्ट टाइप हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। याद रखिए टॉपिक बहुत ही अच्छा है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप चाहे एसएससी दीजिए, चाहे पुलिस दीजिए, चाहे सीजीएल दीजिए और चाहे आप टेट दीजिए, चाहे सीटेट दीजिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पेपर में अधिकांशतः पूछता है और बच्चे छोटी छोटी गलतियां करके आ जाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि गुणनखंड क्या है, फैक्टर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिरकार फैक्टर्स होते क्या हैं, गुणनखंड क्या हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया 8। मैंने बोला कि बताइए इस 8 के कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक परिभाषा बता देता हूं। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी इस संख्या के ऐसे छोटे छोटे खंड जो इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें, वो आपके गुणनखंड कहलाते हैं। यानी गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं जो इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो सभी संख्याएं इस संख्या के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो 8 के कौन कौन से गुणनखंड हैं, 8 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है। क्या 1 8 को विभाजित करता है, 2 करता है, 2 चौको 8 करता है, 3 नहीं करता है तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्या 4 इसको विभाजित करता है, बिल्कुल करता है। 5 नहीं करता, 6 7 और 8 भी स्वयं को विभाजित करता है। यानी हमने देखा कि 8 को विभाजित करने वाले हमारे पास नंबर कौन कौन से मिले, 1 2 4 और 8। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है तो आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 4। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 आ गए हैं। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, एक ये बिल्कुल ही बेसिक तरीका है। इसके बाद एक बेसिक तरीका और मैं आपको बताता हूं कि हमें जिस संख्या के फैक्टर निकालना है, जिस संख्या के गुणनखंड निकालना है, आप उस संख्या को 1 से भाग करते जाइए। तो जिस संख्या का भाग करते हैं वो भी उसका गुणनखंड होता है और जितनी बार भाग जाता है वो भी उसका गुणनखंड होता है, वो दोनों ही उसके फैक्टर होते हैं। तो हम देखते हैं अगर 8 में हम 1 का भाग करें तो 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 1 गुणे 8, ये दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। याद रखिए इनका गुणा कराएंगे तो यही मिलेगा। जैसे अगर मैं इसमें 2 का भाग करूं तो कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार जाएगा। अब कोई और ऐसी संख्या है क्या, अब इसके बाद संख्या मिल रही हमें कौन सी, 8 गुणे 1। लेकिन आप देख सकते हैं हम ये ले चुके हैं, हमें इसको रिपीट नहीं करना है। जो फैक्टर एक बार ले लिया उसको दोबारा नहीं लेना है, रिपीटेड फैक्टर नहीं लेते हैं, याद रखें। तो हमने देखा कि 8 के हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, आप इनको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 और 4।
यानी अगर हम इस तरीके से भी निकालते हैं तो भी बताइए 8 के कितने फैक्टर आ गए हैं, कितने गुणनखंड आ गए हैं, 4 गुणनखंड आ गए हैं। अगर हम इस तरीके से भी निकालते हैं तो भी बताइए 8 के कितने फैक्टर आ चुके हैं, 4 फैक्टर आ चुके हैं। दोस्तों ध्यान से देखते जाना, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप बस ध्यान से समझना। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, यहाँ पर 6 ले लिया है। 6 मैंने आपसे कहा कि बताइए 6 के कितने फैक्टर होंगे, 6 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करेंगी। जो संख्याएं 6 को विभाजित करेंगी वो सभी 6 के गुणनखंड होंगे। तो आप देख सकते हैं 6 को कौन कौन सी संख्याएं काटेंगी। आप 6 में भाग देना स्टार्ट कीजिए। 1 का भाग करूंगा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी इन दोनों का गुणा करते हैं तो भी यही आएगा। 2 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। अब इसके बाद 4 का, 5 का, अगर हम 6 का भाग करते हैं तो 6 गुणे 1 ये रिपीट हो गया है, जहाँ से रिपीट हो जाए उसके आगे नहीं लिखना है। तो आप बताइए 6 के कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4, यानी 6 के हमारे पास कितने फैक्टर मिल गए, हमें 4 फैक्टर मिल गए हैं। ध्यान से समझना, मैं बहुत ही जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूँ। मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि रियल में फैक्टर होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं। हम इसमें कोई सा भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ेंगे जो पेपर में पूछा जाएगा। हम इसको सभी पूरे टाइप्स इसके पढ़ लेंगे। पेपर में कुछ भी आता है तो आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अब हम देखते हैं, जैसे एक संख्या और मैंने आपको दे दी, एक नया एग्जाम्पल लेके आते हैं हम। नया एग्जाम्पल है आपका 20। मैंने आपसे पूछा कि बताइए 20 के कितने गुणनखंड होंगे, 20 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करेंगी। तो हम देखते हैं 20 में हम भाग करेंगे, 1 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 2 का करेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। हम 4 का करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 का करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। आप देख सकते हैं 4 5 एक बार ले चुके हैं, तो जहाँ से रिपीट हो जाए वहाँ से आगे हमें नहीं लेना है। तो बताइए 20 के कितने फैक्टर आ गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई है, 20 के गुणनखंडों की संख्या 6 हो गई। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने एकदम बेसिक तरीका बताया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यदि संख्याएं छोटी आती हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यदि संख्याएं बड़ी आ जाती हैं तो फिर कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको यहाँ पर एक संख्या लिख दी 120, कौन सी लिख देता हूँ मैं, 120 120। अब मैंने आपसे इसके फैक्टर पूछ लिए कि 120 के फैक्टर कौन से होंगे। तो मैंने तरीका वही बताया है कि आप इसको 1 से भाग करिए कितनी बार जाएगा, 120 बार जाएगा, दोनों ही इसके फैक्टर हैं। 2 का भाग करिए कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा, दोनों ही इसके फैक्टर हैं। 3 का करिए कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। 4 का करिए कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 5 का करिए कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। 6 का करिए कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। इसके बाद 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग करिए कितनी बार जाएगा, 8 का भाग आपका 15 बार जाएगा। अगर 9 का नहीं जाएगा, 10 का भाग करते हैं कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। अगर हम 10 के बाद 11 का नहीं जाएगा, 12 का भाग करेंगे तो 12 का भाग 10 बार जाएगा। वो हम इस फैक्टर ग्रुप को ले चुके हैं, इस पेयर को हम ले चुके हैं। तो अब हम देखते हैं 120 के टोटल कितने फैक्टर आ गए। तो दोस्तों इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 120 के टोटल ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 16 होंगे। ये सभी संख्याएं ऐसी होंगी जो 120 को पूरा विभाजित करेंगी। तो ये सभी के सभी क्या हैं, 120 के फैक्टर्स हैं। यानी अगर क्वेश्चन में आता है कि 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो याद रखिए आप 120 के गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको उसमें 1 2 3 4 का क्रम से भाग देना है। आप उसमें भाग देते जाइए, जहाँ से रिपीट होने लगे उसके आगे आपको नहीं भाग देना है। तो जितने का भाग देते हैं वो भी फैक्टर होता है, और जितनी बार भाग जाता है वो भी आपका फैक्टर होता है। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया है। अब यदि मैं संख्या को और बड़ा कर दूं,
अगर मैं संख्या को 360 बना दूं या 4200 दे दूं या मैं कुछ और बड़ी संख्या दे दूं, 3000 दे दूं, तो फिर वहाँ से हम इस बेसिक तरीके से निकालते हैं तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हर क्वेश्चन के कई सारे तरीके होते हैं, हम उसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एकदम बेसिक तरीका बताया है। अब इसी का हम दूसरा मेथड देखते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं उसको भी आप ध्यान से समझना। देखिए आप इसको हम कैसे करेंगे। हमें नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, हम इन्हीं प्रश्नों के नंबर ऑफ फैक्टर मेथड सेकंड से निकालेंगे। वो मेथड सेकंड क्या होगा आप ध्यान से समझना, इसके आंसर आपके वही आएंगे, आप उसमें से मैच करना। देखें जैसे फॉर एग्जांपल हमें 8 के गुणनखंडों की संख्या चाहिए। आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले तो हमें जिसके गुणनखंडों की संख्या निकालना है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, जैसा आप एलसीएम में करते हैं। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टर करना है। हम 2 का भाग करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए और जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसको आप घात के रूप में लिख लीजिए। हम इसको घात के रूप में लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 3, और कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिखना है। यानी हमने देखा 8 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 3। अब आपने देखा होगा कि 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 4 थी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये तो भाई 1 2 इसके अकॉर्डिंग हमें 3 ही दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं, उसमें थी कितनी, 4 थी। लेकिन आप याद रखें 3 के साथ में ये 3 तो है ही है, साथ में ये जो 1 होता है ना ये आपका इसमें नहीं जुड़ पाता है, इसीलिए इस पर ध्यान देना है। ये 1 भी इसमें शामिल हो जाएगा तो 1 2 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सीधा सा मेथड बताता हूँ, आप क्या करेंगे, जो भी इसके प्राइम फैक्टर आते हैं उसको आप पावर के रूप में लिख दीजिए और जो भी इसकी घात आती है उस घात में आप 1 जोड़ दीजिए। घात में 1 प्लस करना है आपको, जब घात में 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। अब मैं आपको बता देता हूँ ये 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है जो लास्ट में 1 बचता है वो भी इसको पूरा विभाजित करता है, इसलिए उसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ से आपका नया नियम बन गया, रूल्स क्या बना हमारा, रूल्स बना कि जो भी घात होती है घात में 1 जोड़ देना है। यानी घात में क्या करना है, हमें घात में 1 जोड़ देना है। घात में आप 1 जोड़ दिया करें और जो भी इसके जितने भी टाइप के फैक्टर हैं उनका आपस में आप गुणा करा दीजिए। घात में 1 जोड़ देना है और आपस में गुणा करा दिया जाता है, गुणा करा दिया जाता है। याद रखिए ये हमारा रूल्स हो गया कि जो भी इनके अभाज्य गुणनखंडों की घात आती है, पावर आती है, आप उस घात में 1 जोड़ दीजिए और 1 जोड़ने के बाद जो भी आता है उसका हमें आपस में गुणा कराना है। लेकिन इसमें तो केवल 1 ही घात है, 1 ही टाइप का प्राइम फैक्टर है। अगर ये 2 टाइप के होते, जैसे 2 गुणे 3 के रूप में होते, तो हम इसकी पावर में 1 जोड़ते, उसकी पावर में 1 जोड़ते और उनका आपस में क्या करा देते, हम गुणा करा देते। याद रखिए जैसे अब मैं निकालता हूँ 20 के हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 धाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। इनके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं आप उसको घात के रूप में लिख दीजिए, 2 की घात 2, 5 की घात 1। मैंने अभी आपको रूल्स बता दिया है कि इनकी जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर आती है उस घात में हमें कितना जोड़ना है, हमें घात में 1 जोड़ना है। तो आप घात में 1 जोड़ दीजिए, 2 प्लस 1, बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाइए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 और 2, ये 1 और 1 2, कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। यानी 20 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 6 आ गए। आपने देखा होगा
पिछले जो हमने बेसिक तरीके से किया था उसमें भी 20 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए थे, उसमें भी 20 के गुणनखंडों की संख्या 6 आई थी, याद रखिए आप। अब हम एक और एग्जाम्पल लिया था, हम उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। हमें दिया है 120 के हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है। आप 120 के प्राइम फैक्टर कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड वो कहलाते हैं जिसमें अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। हमने भाग दिया 120 में 2 का भाग किया 60 आ गया, फिर 2 का भाग किया 30 आ गया, फिर 2 का किया 15 आ गया, 3 का किया 5 आ गया, 5 का किया 1 आ गया। इसको पावर के रूप में बना लीजिए आप। हमने देखा पावर के रूप में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात कितनी आएगी, 3 आएगी, और 3 की घात 1, 5 की घात 1। इनका आपस में क्या करना है, हमें घात में 1 जोड़ करके आपस में गुणा कराना है। हम घात में 1 जोड़ते हैं, 3 और 1, 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1। चूँकि यहाँ नहीं दिख रहा होगा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। घात में 1 जोड़िए, 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, इनका आपस में गुणा कराना है। ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 120 के गुणनखंडों की संख्या 16 आ गई, 16 आ गई। और आपने इसके पहले भी देखा होगा 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, 16 ही आई थी, 16 ही आई थी। तो आप ये ध्यान से समझ रहे होंगे हमें इसको कैसे करना है। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं 6 दिया है हमें, चलो 6 के स्थान पर मैं और थोड़ी बड़ी संख्या ले लेता हूँ, 160 कर देता हूँ। हमें इसके गुणनखंडों की संख्या निकालना है। 160 के गुणनखंड कितने होंगे, नियम एक ही आपका काम करेगा कि जो भी इसकी घात आएगी घात में 1 जोड़ देना है और आपस में उन घातों का गुणा करा देना है, याद रखिए। आप देख सकते हैं 160 के आप पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 160 को काटा 80, फिर काटा 40, फिर काटा 20 आ जाएगा, फिर काटिए आप 10 आएगा, 2 से काटा 5, 5 से काटा 5 एकम 5 हो गया। अब हम देखते हैं इसको हमें पावर के रूप में लिखना है। 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की घात हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, और 5 कितनी बार आया, 1 आया। आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो क्या करना है, हमें गुणनखंडों की संख्या घात में 1 जोड़ना है। तो 5 + 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 = 12। यानी अगर आप 160 के टोटल गुणनखंड निकालेंगे तो 160 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे आपके, 160 के टोटल गुणनखंड 12 होंगे। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आप चाहे बेसिक तरीके से निकालना तो भी आपको 160 के 12 गुणनखंड मिलेंगे, 12 फैक्टर मिलेंगे। मुझे आशा है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, उनको भी आप समझना। देखिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल को लेके आते हैं। ये थोड़ा सा उनसे बड़ी संख्याओं वाले उदाहरण हैं, इसको भी हम करके देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 360 लिखा है, 360 लिखा है। हमें इसके गुणनखंडों की टोटल संख्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 180 आएगा, फिर 2 से काटा 90 आएगा, फिर 2 से काटा 45 आएगा, फिर 3 से काटा 15 आएगा, फिर 3 से काटा 5 आएगा, फिर 5 से काटा 1 आएगा। आपने देखा हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब ध्यान से आप देखें थोड़ा सा, हम इसके गुणनखंडों को घातों में लिखेंगे। हमने देखा 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब आप यहाँ से नियम जानते हैं, घातों में 1 जोड़ना है और आपस में गुणा कराना है। घातों को ही लेना है यहाँ के बाद केवल हम घात को ही लेके चलते हैं, याद रखिए। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। घातों में 1 जोड़ा, 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, इनका आपस में गुणा करा दीजिए। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1
2, 4 3 12, 12 दूनी 24। यानी अगर कोई हमसे पूछता है कि 360 के टोटल गुणनखंड, कुल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी प्यारे बच्चों, 24 होगी। अब अभी हमने देखा कि अभी इतने एग्जाम्पल पढ़े, उन सभी एग्जाम्पल में हमने केवल एक ही बात की है कि गुणनखंडों की कुल संख्या, उसमें सम भी थे, विषम भी थे, भाज्य भी थे और अभाज्य भी थे। अब हम थोड़ा सा और अगला स्टेप लेके आते हैं, अगला टाइप कराते हैं, उसमें आपको ध्यान से देखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमसे उसने केवल सम गुणनखंड पूछे हैं, हमें पता है 360 के टोटल गुणनखंड कितने हैं प्यारे बच्चों, 24 हैं। टोटल फैक्टर कितने हैं, 24 हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसी क्वेश्चन में मैं टाइप सेकंड बताने जा रहा हूं, और टाइप सेकंड क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या। अब हमें यहाँ से निकालना है कि सम गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मैंने ये पिछला क्वेश्चन बताया है, ये हमारे टोटल फैक्टर आए हैं, कुल गुणनखंड आए हैं कि 360 को काटने वाली टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 360 को काटने वाली 24 संख्याएं होंगी। लेकिन अब मैं अगर बात करूं कि नहीं, आप तो मुझे 360 को काटने वाली केवल ऐसी संख्याएं बताइए जो सम हों, इवन हों, यानी हमें ऐसी संख्याएं बताना है जो 360 को काटती भी हों और साथ में सम भी हों, यानी इवन हों। तो अब हमें यहाँ से सम गुणनखंड निकालना है। अब हम यहाँ से टाइप सेकंड लेके चलते हैं, यहाँ से टाइप हमने सेकंड डाल दिया। अब हमें कौन से गुणनखंड पढ़ना है, सम गुणनखंड पढ़ना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक की तो बात यही है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों कर देना है। क्वेश्चन चेंज होना है यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से चेंज होगा। कैसे होगा, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि सम क्या होता है, विषम, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम होती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो आपकी विषम होती हैं। तो आप जानते हैं कि सम ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से कट जाएंगी, विषम ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी। यानी हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ से तो आपके टोटल फैक्टर होंगे, यहाँ से हमें पता है टोटल फैक्टर होंगे, लेकिन हमें यहाँ से सम गुणनखंड निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है। तो हमें पता है इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी सम कहलाती है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसमें केवल 1 2 का भाग कर दीजिए। हमने जैसे ही 1 2 का भाग किया तो यहाँ 2 की घात कितनी है, 3 है, यहाँ 2 की घात कितनी है, 1 है। हमें पता है आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 से 1 2 आपको घटा देना है। यानी यहाँ कितना बचा आपका, 3 में से 1 2 चला जाएगा, तो कितनी बार 2 बचेगा, 2 बार बचेगा। तो हमने देखा यहाँ क्या बचा, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 1। अब यहाँ से हमारे सम गुणनखंड निकलेंगे। यहाँ से आपको फिर वही नियम लगाना है कि घातों में 1 जोड़ना है, आपस में गुणा कराना है। बस अंतर क्या है, अगर हमें सम गुणनखंड निकालना है तो याद रखिए उसमें आपको 1 2 का भाग कर देना है। या तो आप 1 2 का भाग कर दीजिए, या दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको भाग नहीं करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 1 2 को बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही 1 2 बाहर निकल जाएगा तो फिर यहाँ पर कितने 2 बचेंगे, 2 बार। यहाँ कितने, ये ज्यों के त्यों रहेंगे। केवल हम 2 ही लेते हैं, केवल 2 ही निकालते हैं, तो 2 की 1 घात कम हो जाती है, याद रखिए। अब ये 2 क्यों निकालते हैं, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस 2 से गुणा करके कोई सी भी संख्या बनेगी वो सम होगी। इसीलिए याद रखिए जब भी वो सम गुणनखंड पूछे तो या तो आप 1 2 को बाहर निकाल लीजिए, या फिर 1 2 का भाग कर दीजिए। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अगर 2 बाहर निकाला तो इसको छोड़ देते हैं, और अगर हमने 2 का भाग किया तो ये ऑलरेडी ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आपका वही नियम है, कौन सा नियम, घातों में 1 जोड़ देना है, आपस में गुणा करा देना है। घातों में 1 जोड़ देना है,
आपस में गुणा कराना है। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, यानी हमने देखा 360 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 360 के सम गुणनखंडों की संख्या 18 होगी। याद रखिए आप, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अगर सम गुणनखंड निकालना है या तो 1 2 जितनी भी 2 की घात है या तो उसमें से 1 2 बाहर निकाल दीजिए या फिर 1 2 का भाग कर दीजिए। अगर आप 1 2 का भाग करेंगे तो 2 की जितनी भी घात है उससे 1 घात कम हो जाएगी। तो अगर 1 2 बाहर निकालते हैं तो जो भी अंदर 2 होगा उसमें से 1 2 कम हो जाएगा, उसको हटा दिया जाता है। याद रखिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ से नियम क्या बना हमारा, यहाँ से रूल क्या बन जाएगा कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें 1 2 का भाग करना है या 1 2 बाहर निकालना है। यानी यहाँ से आप नियम भी लिख सकते हैं, इवन फैक्टर निकालने के लिए सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 को केवल सिंगल 2, याद रखिए, सिंगल 2 को बाहर निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है या भाग कर दिया जाता है, याद रखें आप, या तो 2 को बाहर निकाल लीजिए या फिर 2 का क्या कर दीजिए आप, या फिर 2 का भाग कर दीजिए। आप इसको नोट करके लिख भी लेना, क्यों? क्योंकि नहीं तो ये आपको भूल जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए केवल सिंगल 2 का मतलब केवल एक ही 2 को बाहर निकाल लिया जाता है या भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ से आपने इसको लिखा होगा, आप इसको अच्छे से समझना। अभी मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊंगा, उसमें भी आपको सम गुणनखंडों की संख्या बताने वाला हूं। फिर जैसे ही ये सम गुणनखंड हो जाएंगे फिर मैं आपको विषम गुणनखंडों की संख्या बताऊंगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप इसको लिख लेना। अब हम देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया है 180। हम 180 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। इसके सम गुणनखंड कितने होंगे, सम फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, याद रखिए। हमें देखना है 180 के सम गुणनखंड कितने होंगे। काम वही करेंगे कि हम इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 का भाग दिया 45, फिर 3 का भाग जाएगा 15, फिर 3 का भाग जाएगा 5 आएगा, फिर 5 का भाग दिया 1 आ गया। अब इसको घात के रूप में लिख दीजिए। हमने देखा 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। अब यहाँ से आपका वही नियम है, या तो 1 2 बाहर निकाल लीजिए या 1 2 का भाग कर दीजिए। बताइए, हम कुछ भी कर सकते हैं। 1 2 को मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 2 बार 2 था तो 1 2 बचा। याद रखो, जो भी हम फैक्टर 2 निकालेंगे तो केवल 2 से ही घात कम होगी, 3 और 5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 की घात 2 ज्यों का त्यों, 5 की घात 1 ज्यों का त्यों। इस 2 को छोड़ दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये 2 ये दर्शाता है कि ये सभी के सभी सम गुणनखंड बचेंगे। अब हम देखेंगे, घात में 1 जोड़ना है, आपस में गुणा कराना है। 1 + 1, 2 + 1 और गुणे 1 + 1, इनका आपस में गुणा करा दीजिए। 2 × 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यानी हमने देखा 180 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 180 के सम गुणनखंडों की संख्या 12 आ गई। काम क्या किया हमने, काम वही किया कि 1 2 को या तो बाहर निकालना है तो 1 2 की घात 1 कम हो जाएगी या फिर 1 2 का भाग करना है। याद रखो, बार बार मैं इसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, इसको आप भूलना नहीं, नोट करके लिख ही लेना। अब हम और आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। अभी हमने बात की है सम गुणनखंडों की संख्या। एक क्वेश्चन और मैं इसी में बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। सम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब हम बात करते हैं 4800।
चलो भाई 4800 नहीं, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 175 ले लिया कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। 175 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें 175 के इवन फैक्टर चाहिए। कितने इवन फैक्टर होंगे? तो भाई सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर करिए। क्या 2 से कट रहा है? नहीं, 3 से कटेगा। 3 से भी नहीं कट रहा है। 5 से काटा हमने, 5 दिया 15, 2 पचम 25, फिर 5 से काटा 5 7 35, 7 से काटा 7 एकम 7। अब हमने इसको फैक्टर्स को पावर के रूप में लिखा, 5 की घात 2, 7 की घात 1। हमें कौन से गुणनखंड चाहिए? हमें सम गुणनखंड चाहिए। और सम गुणनखंड क्या होते हैं? सम गुणनखंड का मतलब है जिसमें या तो 1 2 का भाग चला जाए या फिर 1 2 को हम बाहर निकाल सकें। तो आप मुझे बताइए, क्या इसमें से 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं? क्या इसमें 2 आया है? जब इसके फैक्टर में 2 नहीं आया है तो क्या इसके सम गुणनखंड बनेंगे? भाई सबसे छोटी सम संख्या 2 मानी जाती है। अब जब इसमें 2 ही नहीं होगा तो इसके सम गुणनखंड कैसे बनेंगे? यानी ना तो हम इसमें 2 का भाग कर सकते हैं, ना ही हम इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 175 में जितने भी गुणनखंड होंगे उनमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे आपके? 0 होंगे। एक भी सम गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या मतलब निकला? यदि कोई भी विषम संख्या हो, 175 अपने आप में ऑड है, विषम है, तो कोई भी यदि विषम संख्या हो तो उसका एक भी सम गुणनखंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि उसका सम गुणनखंड होता तो वो विषम नहीं होती, वो फिर क्या बन जाती है? आपकी सम बन जाती है। याद रखें, तो किसी भी विषम संख्या दी जाए, उसका अगर कोई पूछे इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो उसका एक भी सम गुणनखंड नहीं होगा। याद रखिए। अब मैं इसमें सम गुणनखंडों में लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 4800 हमने देखा, 4800 दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसके सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है कि इसके सम गुणनखंड कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे। याद रखें आप, सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर चाहिए हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना आप। सम गुणनखंडों की संख्या हमने इसके फैक्टर किए पहले, तो इसके हम फैक्टर करते हैं। कौन से फैक्टर करते हैं? प्राइम फैक्टर। 4800 को हमने काटा। भाई एक तरीका और है, चलो हमें ऐसे नहीं करना है गुणनखंड, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम इस 4800 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं 48 गुणे 100, इसके आप फैक्टर कर दीजिए। 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ती 48। ये किसके फैक्टर लिख दिए हमने? 48 के। साथ में किसके लिखना है हमें? 100 के लिखना है। तो भाई 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पन 100। आप ऐसे कर सकते हैं, जरूर नहीं आप वैसे ही करें। आप डायरेक्ट बड़ी संख्या को 2 छोटी संख्याओं में तोड़ दीजिए और छोटी संख्याओं के फैक्टर आप डायरेक्ट कर दीजिए। काउंट कीजिए कौन कितनी बार आया। 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया है? 2 6 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। कौन से गुणनखंड चाहिए? हमें इसके सम गुणनखंड चाहिए, इवन फैक्टर चाहिए। तो अगर हमें सम गुणनखंड चाहिए तो आप जानते हैं नियम क्या होता है। आप जानते हैं हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 1 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कितने 2 बचेंगे? यहाँ 5। ये ज्यों के त्यों रहते हैं, याद रखिए। इस 2 को छोड़ दिया जाता है और जो हमारा नियम है उसको हम अंदर फिर से लगा देंगे कि घातों में 1 जोड़ना है। वो घात में 1 जोड़ करके आपस में उन घातों का क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई कराना है, गुणा कराना है। तो हमने देखा 5 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 5 + 1, 1 + 1 और 2 + 1। इनका आपस में गुणा करा दीजिए। 5 और 1 6, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 6 दूनी 12, 12 ती 36। यानी हमने देखा कि भाई 4800 के
सम गुणनखंड कितने आ गए, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, तो सम गुणनखंडों की संख्या 36 होगी, याद रखें। ये मैंने आपको कौन से फैक्टर बता दिए, ये मैंने आपको सम गुणनखंड बता दिए। यदि हमें सम गुणनखंड निकालना है तो याद रखें सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो या तो 1 2 का भाग कर दीजिए या फिर 1 2 का आप 1 2 को बाहर निकाल लीजिए, बस याद रखना आप। और आज हमने क्या पढ़ा है, सम गुणनखंडों की संख्या, और हम अब देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। वो भी आपका सिर्फ 5 मिनट का काम है, उसमें आपके विषम गुणनखंडों की संख्या भी हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम आपको विषम गुणनखंडों की संख्या बताएंगे। आप ध्यान रखना, अच्छे से समझना। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर करना है और उनसे सब्सक्राइब करवाना है, बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करना है। धन्यवाद।